How are you? I hope you all are very fine. Children, today we are going to start your history book and the third chapter, Nazism and the Rise of Hitler. In the previous videos, we had completed your civics, economics and geography book. In the history, we have studied the French Revolution and the socialism in Europe and the Russian Revolution. After the second chapter, socialism in Europe and the Russian Revolution, third chapter is given Nazism and the rise of Hitler. So let's see. After this paragraph, I will give you notes. In the spring of 1945, a little 11-year-old German boy called Helmut was lying in bed when he overheard his parents discussing something in serious tones. His father, a prominent physician, deliberated with his wife whether the time had come to kill the entire family or if he should commit suicide alone. His father spoke about his fear of revenge, saying, "Now the Allies will do to us what we did to the crippled and Jews." The next day, he took Helmut to the woods where they spent their last happy time together, singing old children's song. Later, Helmut's father shot himself in his office. Helmut remembers that he saw his father's bloody uniform being burnt in the family fireplace. चिल्ड्रन, यहाँ पर दिया गया है कि एक बच्चा है हेलमुथ, उसका नाम है, 1945 का टाइम था और वो बच्चा 11 ईयर का था, अपने पिता को बात करते सुन रहा था कि अब वो उसके जो पिताजी थे वो फिजिशियन थे, जाने माने फिजिशियन थे और उनकी फैमिली जो थी अच्छी रेपुटेटेड फैमिली थी। लेकिन वो क्या बात कर रहे थे, वो ये बात कर रहे थे कि अब या तो मैं तुम सबको मार डालूं और फिर खुद मरूं या फिर मैं अकेले ही सुसाइड करूं। उसके पिता कह रहे थे कि क्यों यूएस जो आ गए हैं वो हमसे बदला लेंगे जैसा कि हमने उनके साथ अत्याचार किया। और अगले दिन फिर उन्होंने एक अच्छी सी टाइम स्पेंड किया फैमिली के साथ, चिल्ड्रन सॉन्ग भी गाया और उसके बाद उसके फादर ने अपने ऑफिस में अपने आप को गोली मार ली। इसके बाद हेलमुट को ये भी याद था कि जो उसके पापा की जो खून से भरी हुई जो यूनिफॉर्म थी वो घर के ही जो फायर प्लेस होता है वहाँ पर उसे जला दिया गया था। तो इस तरह की जो कंडीशन बनी होगी वो कैसे बनी होगी, क्या हुआ होगा, हिटलर का जन्म कैसे हुआ, इस ऐसी कंडीशन कैसे आई, ज्वेज ने इतना इस तरह का खौफ क्यों आ गया, क्योंकि पहले जो जर्मन्स थे उन्होंने ऐसा क्या किया होगा कि ज्वेज का इतना खौफ उनके अंदर था। ये सारी चीज़ों के हम नोट्स के थ्रू समझते हैं। लेट्स सी द नोट्स। सो चिल्ड्रन, स्टार्ट राइटिंग फ्रॉम हियर। चैप्टर 3 हिस्ट्री, नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। बर्थ ऑफ द वेमर रिपब्लिक। एट फर्स्ट वी विल सी द बर्थ ऑफ द वेमर रिपब्लिक। अब ये जो अभी वाक्य हमने देखा ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, ये सब के बारे में चलिए नोट्स के थ्रू हम देखते हैं। तो सबसे पहले वेमर रिपब्लिक का जन्म किस प्रकार हुआ। जर्मनी फॉट द फर्स्ट वर्ल्ड वार इन 1914 to 1918 along with the Austrian Empire and against the Allies, that means इंग्लैंड, फ्रांस एंड रशिया। 1914 से 1918 में फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा था और जर्मनी जो था वह ऑस्ट्रियन एम्पायर के साथ लड़ रहा था। किसके खिलाफ में? इंग्लैंड, फ्रांस और रशिया के खिलाफ। जर्मनी इनिशियली मेड गेन्स बाय ऑक्युपाइंग फ्रांस एंड बेल्जियम, हावेवर द एलिस वॉन डिफीटिंग जर्मनी एंड सेंट्रल पावर्स इन 1918। A national assembly met at Weimar and established a democratic constitution with a federal structure. The republic, however, was not received well by its own people largely because of the terms it was forced to accept after Germany's defeat at the end of the First World War. Many Germans held the new Weimar Republic responsible for not only the defeat in the war but the disgrace at Versailles.
तो चिल्ड्रन, जो फर्स्ट वर्ल्ड वार था वो 1914 से 1918 के बीच में लड़ा गया, और जर्मनी जो था उसने इंग्लैंड, फ्रांस और रशिया के ख़िलाफ़ में लड़ाई की। उसमें वो जो कंट्रीज़ थी वो एलिस कहलाती थी। जर्मनी जो था फिर उसकी हार हो गई, और उसके बाद जो वहाँ का राजा था उसने वहाँ पर त्यागपत्र दे दिया। अब जो व्यवस्था थी वहाँ पर वो इस तरह की हो गई थी कि जो एलिस थे वो जीत गए थे और सेंट्रल पावर बन चुके थे 1918 में। फिर इसके बाद यहीं पर जो वाइमर रिपब्लिक थी उसका भी जन्म हुआ, और उन्होंने एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाया, और इसमें रिप्रेजेंटेटिव्स के इलेक्शन के लिए वीमेन सहित सभी यंग नागरिकों को समान और सार्वभौमिक मत करने का अधिकार भी प्रदान किया गया। रेशनल इलेक्शन प्रोसेस की भी व्यवस्था की गई, और आर्टिकल 48 के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट को इमरजेंसी लागू करने, सिविल राइट्स को रद्द करने और अध्यादेश जारी करने का अधिकार भी प्रदान किया गया। हालांकि प्रथम विश्व के युद्ध के बाद जर्मनी को पराजय और अपमान बहुत ज़्यादा झेलना पड़ा, जैसे कि मैंने पहले बताया, और इसके लिए जर्मनी को सभी देशों ने मिलकर के दोषी ठहराया और उस पर जुर्माना लगा दिया। द इफेक्ट ऑफ द वार का क्या इफेक्ट पड़ा? द वार हैड अ डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट ऑन द एंटायर कॉन्टिनेंट, बोथ psychologically and financially. From being a creditor, Europe became a debtor. The supporters of the Weimar Republic were criticized and became easy target of attack in the conservative nationalist circles. Soldiers came to be placed above civilians. Aggressive war propaganda and national honor became important. अब युद्ध के बाद जबकि जर्मनी को दोषी ठहरा दिया गया तो वार का इफ़ेक्ट बहुत ही बुरा पड़ा, और जर्मनी जो था जहां क्रेडिटर था वहीं अब वो डेबिटर हो गया। अब उसे कर्ज लेना पड़ा। पहले ही जर्मनी ने कर्ज लेकर के युद्ध को लड़ा था, और इसके बाद जो वाइमर रिपब्लिक के जो सपोर्टर्स थे वहाँ या समर्थक थे, उनकी स्थिति जर्मनी में बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। उनका मजाक उड़ाया जाने लगा, उन्हें अपराधी माना जाने लगा। रूस की बोल्शेविक जो रेवोल्यूशन था जर्मनी में ही, उसी की तरह स्पार्टकिस्ट लीग के द्वारा रेवोल्यूशन की योजना बनाई गई, लेकिन वाइमर रिपब्लिक ने इसको विफल कर दिया। लेकिन जर्मनी की जो फेडरलिस्ट थे और सोशलिस्ट थे वो एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बन चुके थे, और जर्मनी के ऊपर जैसे कि हर्जाना लगाया गया। दूसरे देशों ने उसके ऊपर हर्जाना लगाया कि पूरा नुकसान जो है जो युद्ध में हुआ है उसे ही भरना पड़ेगा। तो इससे उसकी जो इकोनॉमिक कंडीशन थी और जो पॉलिटिकल कंडीशन थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। पॉलिटिकल radicalism and economic crisis. The birth of the Weimar Republic coincided with the uprising of the Spartakist League on the pattern of the Bolshevik Revolution in Russia. The Spartakists founded the Communist Party of Germany. Political radicalization was heightened by the economic crisis of 1923. As Germany refused to pay the war reparations, France occupied its leading industrial area, Ruhr. Germany retailed it with printing paper currency recklessly. The value of the mark collapsed. Prices of goods soared. There was hyperinflation. जर्मनी ने पहले ही कर्ज लेकर युद्ध लड़ा था, प्रथम विश्व युद्ध, और सभी देशों ने जब जर्मनी के ऊपर हर्जाना लगाया तो प्रथम विश्व युद्ध का दोष भी जर्मनी को ही क्योंकि दिया गया था। तो जर्मनी को हर्जाने के रूप में स्वर्ण मुद्राएं देनी पड़ी, और बहुत ज़्यादा जब उससे ली जाने लगी, हर्जाना लिया जाने लगा, तो उसने नई अपनी कागजी करेंसी छाप ली, जिससे कि मुद्रास्फीति आ गई। मतलब कि रुपये और पैसे की वैल्यू बहुत ज़्यादा गिर गई, महंगाई बहुत बढ़ गई। इकोनॉमिक क्राइसिस से उबरने के लिए जर्मनी को फिर यूएसए से उसकी शर्तों पर कर्ज लेना पड़ा। बाद में उसने कर्ज और हर्जाना दोनों चुकाने से मना कर दिया। तब फ्रांस ने जर्मनी के इंडस्ट्रियल एरियाज पर कब्जा कर लिया तथा उसकी जो कोल माइंस थी उन पर भी कब्जा कर लिया। इससे जर्मनी की आय बिल्कुल कम हो गई और जो जनता थी वो भूखों मरने लगी। लोग क्राइसिस में आ गए। फिर इसके बाद द ईयर्स ऑफ डिप्रेशन। अब
ईयर कौन से थे डिप्रेशन के? 1924 to 1928 saw some stability, yet it was built on sand. Germany was totally dependent on short-term loans, largely from the USA. This support was withdrawn with the crash in 1929 of the Wall Street Exchange. German economy was hit badly. The middle class and working population was filled with the fear of proletarialization. The Weimar Republic had some inherent defects. Proportional representation, Article 48, which gave the president the powers to impose emergency, suspend civil rights and rule by decree. इसके बाद 1924 से 28 तक ऐसा लगा कि कुछ स्टेबिलिटी आ गई है, लेकिन वह भी रेत के महल की तरह ढल गई। जर्मनी जो था टोटली डिपेंडेंट हो चुका था शॉर्ट टर्म लोन पर यूएसए से, और जब 1929 में वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज हुआ और उसने सपोर्ट करने से मना कर दिया यूएसए ने, तो जर्मनी की जो इकनॉमी थी बहुत ज़्यादा बैडली हिट हो गई। मिडिल क्लास और वर्किंग पॉपुलेशन जो थी वो डर से भर गई कि अब क्या होगा, और अब वो जो थे उनकी स्थिति बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। और यहाँ पर 1929 आते तक जर्मनी के बैंक जो हैं पूरे दिवालिया हो चुके थे, काम धंधे बंद हो गए, मजदूर बेरोजगार हो गए, और मध्यम वर्ग जो था वो भुखमरी का डर उसको सताने लगा। वहीं पर वाइमर रिपब्लिक थी, उन्होंने आर्टिकल 48 के तहत प्रेसिडेंट को पावर दी हुई थी कि इमरजेंसी लगा सकें, सिविल राइट्स को सस्पेंड कर सकें और अध्यादेश जारी कर सकें। अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में भी जर्मनी की जो मुद्रा की जो वैल्यू थी वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गई थी। तो इस तरह से जर्मनी जो था वो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में आ चुका था। वहाँ के लोग बहुत ही ज़्यादा जो है निराश हो चुके थे। हम राइज ऑफ हिटलर देखेंगे कि जब इस स्थिति इस तरह की हो गई थी तो हिटलर का जन्म हुआ, उसने सभी को सपने दिखाए कि वह स्थिति को सुधारेगा, और फिर क्या हुआ तो वो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। आज के लिए इतना ही।